ओ ये ले 1000 रुपया, जाके चीचू खा लियो। वो बस ऐसे ही मेरे साथ दोस्ती बनाई रख। ओए मजे कराऊंगा तुझे। जी जी, बट अंकल आपके सिवा मेरा कोई और दोस्त है भी नहीं और ना ही बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ जैसा आपका टैका है ना मोहल्ले में, ऐसा मेरा भी नाम हो मोहल्ले में। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ रहना, टैका बन जाएगा तेरा। ये भट्ट ने कौन सा काम शुरू कर दिए? डेली कोई ना कोई बच्चा इसकी गिरफ्त में होता है। जाकर इससे तो आज पूछता हूँ। वो कुछ तो शर्म कर। वो तेरी उम्र है इस बच्चे के साथ दोस्ती लगाने की? शरीफ घर का बच्चा है, इसको बिगाड़ने की कोशिश ना कर। हो गया अल्लाह बाश, अपने काम से काम रख। मेरे काम में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। वैसे तुझे मेरा पता ही है, तेरे जैसे कई मेरे सामने आते और जाते हैं। बता तुझे मसला क्या है? दोस्त है वो मेरा। मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं अपने काम से काम रखने वाला बंदा हूँ। मुझे लगता है तू हवाओं में उड़ रहा है। जो तू कर रहा है ना मोहल्ले में, ये अच्छी बात नहीं है। और बेटा तुझे तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाप तो तेरा फौत हो गया और तेरा भाई एक शरीफ आदमी है जो तुझे पाल रहा है, लेकिन तुझे उसकी भी परवाह नहीं। किस लोफर से यारी लगा ली है? क्या मसला है आपका? आप अपने काम से काम रखें, हमको ये वारागर्दी नहीं कर रहे। चले आए बट सब चलें घर। अच्छा बेटा, तुझे तो मैं देख लेता हूँ। वो उसके घर के सामने खड़े थे ना, इसीलिए लेक्चर देने लग गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, उठा के कोई चीज मार दूं। गुस्सा तो मुझे भी आया था बहुत बार साहब, मैंने लेकिन उनकी उम्र का लिहाज कर लिया। इसीलिए तो मैंने कहा था चलो यहाँ से, अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की ना, बरस पड़ेंगे इस पर और इसे दोबारा छोड़ेंगे भी नहीं। हो ये हुई ना बात। बदमाश बनने के लिए यही जज्बा चाहिए। ओए शेर लगा है तू, शेर। और चल फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, ठीक है? ठीक है भाई तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आपके वालिद साहब तो बहुत शरीफ आदमी थे और आप भी पढ़े लिखे हैं। आपका छोटा भाई है ना वहाँ, वो गलत सोबत में है। हमारे मोहल्ले का बट नहीं है, तुम्हारे छोटे भाई की उसके साथ दोस्ती है। और तुझे तो पता ही है बट कितना लोफर बंदा है। मैं तो देख के बहुत परेशान हो गया था ये, इसलिए मैं आपको बताने आ गया कि अभी भी टाइम है, उसको समझा ले। भैया आप क्या कह रहे हैं? मेरे भाई की बट से दोस्ती? ये तो नहीं हो सकता। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपने किसी और को देखा होगा तो आपको लगा वहाब है। बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं ना। नहीं असद भाई, कोई गलत फहमी नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तेरे छोटे भाई को भट्ट ने 500 रुपए दिए हैं। और जब मैंने समझाने की कोशिश की और दोनों मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए, इसलिए मैं वहां से आ गया। अच्छा, नौबत यहाँ तक आ गई है। अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, वापस भी पूछता हूँ भाई को आगे। जी देखें भी सही और समझाएं भी सही। अभी बच्चा है, समझ जाएगा। और ख्याल रखें उसका, खुदा ना करे अगर किसी गलत काम में फंस गया तो आपके लिए परेशानी होगी। मेरा क्या है, मैं तो मोहल्लेदार हूँ, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मेरा काम था आपको बताना, आप जाने और आपका काम। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जा, उसका भाई आ रहा है, उसे जाके समझा, शायद वो अपने छोटे भाई को बचा ले। अगर मैं उसे समझाने गया, कहीं वो मेरी बात का गलत मकसद ना निकाल ले। नहीं, तू जा उसे समझा। तूने मुझे बताया था कि वो बंदा सही नहीं है, इसमें उसके भाई का ही भला है। हाँ, तू सही कह रही है। आजकल जो बच्चों के साथ वाक़ई हो रही है ना, उससे तो अल्लाह बचाए। मैं अभी जाता हूँ। भाई आपसे जरूरी बात करनी थी। जी लोधी साहब बोले। आपका भाई अपनी उम्र से बड़ी उम्र के बंदों के साथ दोस्ती लगाई खड़ा है। नहीं लोधी साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा नहीं है। वो सुबह को स्कूल जाता है, शाम को ट्यूशन जाता है, उसके पास टाइम नहीं होता। सच बोल रहा हूँ मैं, आपके साथ झूठ क्यों बोलूंगा? अभी न्यूज सुनी है, एक बच्चे के साथ बुरा वाकया हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात पे यकीन करो और मेरी बात मान लो। तुम्हारी भलाई है, मुझे क्या, मैं तो एक बच्चे की हिफाजत के लिए कहने आया हूँ। लोधी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज का हालात नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाई को कभी देखा भी नहीं है और कभी उसके बारे में ऐसे सुना भी नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। बेटा मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, मैंने कर दिया। आप ठीक कह रहे हैं, मैं उस पर नजर रखना शुरू करता हूँ। वो जो बंदा है ना, उसकी मोहल्ले में अच्छी रेपुटेशन नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, जो करें। क्या लोधी साहब सच बोल रहे थे? हाँ वो कह तो सही रहे होंगे, क्योंकि मैं तो पूरा दिन जॉब पे होता हूँ, मुझे क्या पता पीछे क्या हो रहा है। इस पे नजर ही रखनी पड़ेगी अब। हाँ भी वहाब कहाँ होता है आजकल? तू घर में मुझे नजर ही नहीं आता। वो तेरी बड़ी शिकायतें आ रही है मोहल्ले से मुझे। भैया क्या हो गया, मोहल्ले में ही होता हूँ अपने दोस्तों के साथ। और खैर है, आप आज जितने गुस्से में लग रहे हैं, किसी ने कोई शिकायत की है क्या? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। बेटा जिससे तूने दोस्ती की हुई है ना, वो पूरे मोहल्ले में बदनाम है। बट के साथ फिर है ना आजकल तू, अपनी उम्र देख और उसकी उम्र देख। भट्ट के साथ घूमने भी जा रहा है और उससे पैसे भी ले रहा है, सब पता चल गया है मुझे। भैया नहीं, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए। और बट कौन है? मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत बताया है। ठीक है, बड़े भाई तो झूठ भी बोल रहा है। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले,
अगर मैंने तुझे उस बट के साथ कभी देख लिया ना तेरी खैर होगी ना उस बट की। खामोखाम में आप गुस्सा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं। आपके दिमाग के अंदर किसी ने गलत बात डाल दी। साइड बैठे, मुझे घर जाने दे। तो ये ले वहाब, तेरे लिए मोबाइल लाया हूँ। तू कहता था ना गेम खेलने के लिए मोबाइल चाहिए। अरे वाह बट साहब, बड़ा अच्छा मोबाइल लाए हैं। इसके अंदर सारी गेमें चलेंगी और हैंग भी नहीं होगा। अगर भैया को पता चल गया ना तो फिर मसला बनेगा। भैया आज भी मेरे पे गुस्सा कर रहे थे। मसला तो तब बनेगा जब भैया को पता चलेगा तू मोबाइल छुपा छुपा के इस्तेमाल करता रही हो। और हाँ, इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और तुझे पता तो है सारे मोहल्ले वाले मुझसे जलते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ, कहीं भाई ना देख ले। बाबा मोहल्ले में तेरी हर जगह थूथू हो रही है। और लोग तो बातें करते हैं, करने दे। लोगों का काम है जलना, उन्हें जलने दे। और तू मेरी लाइन पे चल, तभी कामयाब होगा। वरना देख ले, लोगों की बातों में आएगा तो फिर पीछे ही रहेगा, तेरा नाम नहीं बनेगा। जैसा मैंने सुना वही बताया आपको। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। बस मेरा नाम बनना चाहिए। चल फिर मेरे साथ चल, एक बहुत जरूरी काम जाना है मैंने। आजा। घर से काफी देर से निकला, अभी तक घर नहीं पहुंचा। ये है कहाँ? ओए वहाब, ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया? और सच सच बता, ये है किसका? झूठ नहीं बोलना मुझसे। भैया ये मोबाइल मेरे दोस्त अब्दुल्ला का है, आप जानते ही हैं उसे। गेम खेलने के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए लेके आया हूँ। अभी जाके उसे वापस कर दूंगा। बेटा झूठ ना बोल मेरे साथ। इधर दिखा मोबाइल। इतना महंगा फोन अब्दुल्ला के पास कैसे हो सकता है? वो तो बच्चा है, ये जरूर तो ये भट्ट साहब ने दिया होगा। ये कॉल किसकी आ रही है? हेलो भाई मेरा मोबाइल वापस कर दो यार, मैं गरीब बंदा हूँ, किस्तों पे लिया था मैंने ये मोबाइल। मेरे भाई आप कौन बात कर रहे हैं और किस मोबाइल की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। भाई आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं ये मेरा मोबाइल है। मैं 2 दिन से परेशान हूँ, मेरा मोबाइल वापस कर दें। अच्छा आप ऐसे करें, परेशान ना हो, मुझे अपना एड्रेस बताएं, मैं मोबाइल दे जाता हूँ। जी भाई मैं एड्रेस बता रहा हूँ, आपकी मेहरबानी होगी, दे दे मुझे मोबाइल। ठीक है, पहुंच जाएगा आपका मोबाइल। खुदा हाफिज। देखा किस चीज का मुझे डर था वही हुआ। चोरी का है ये मोबाइल। तुझे मैंने कहा था ना, भट्ट एक नंबर का चोर है। जिस बेचारे का ये मोबाइल है वो बहुत परेशान बैठा हुआ है और उसने मुझे ये भी कहा है मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। बेटा तू जेल जाएगा ना, फिर तुझे पता चलेगा। मेरी बात का यकीन करें, मुझे नहीं पता था ये मोबाइल चोरी का है। मुझे तो ये बटन ने दिया था। भैया एक बार मुझे पुलिस से बचाने में दोबारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा। चलो इस बार तो मैं तुझे जैसे तैसे करके बचा लेता हूँ, अगली बार नहीं बचा सकूंगा। और एक बात कान खोल के सुन ले, अब भट्ट नहीं बचता, वो तो जाएगा सीधा जेल में। अब मैं जाके ये बंदे का मोबाइल दे के आता हूँ। आप भी अपने बच्चों को ऐसे बंदों से दूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना ना भूलिएगा, शायद आपकी वजह से किसी की सलाह हो जाए।